दूसरे दिन जियोन कॉर्पोरेशन में जिमिन जाती है। उसे शुगा से मिलना होता है क्योंकि जैसे शुगा गुस्सा होके गया था, वो जिमिन के किसी भी कॉल मैसेज या किसी का आंसर नहीं दे सकता था। और हमारी जिमिन तो शुगा के रूम में बालकनी से चढ़ के नहीं जा सकती थी ना, तो इसलिए वो उससे ऑफिस पे मिलने जाती है। हाय जियो, अरे जिमिन तुम यहाँ पे है। लेकिन वैसे हमारा कुछ आज काम रह तो नहीं गया था, क्या हुआ? नहीं, मैं वो शुगा से मिलने आई हूँ, उससे काम है मुझे। अच्छा, वो अभी मीटिंग में है वैसे, तुम 10 मिनट वेट कर लोगी? श्योर। तभी शुगा जयहोप की कैबिन में एंटर हो जाता है। हाय, मीटिंग कंफर्म है, हमारा डील हो गया है। और वो जिमिन को देखता है, लेकिन वो जिमिन को इग्नोर करके जयहोप के पास चला जाता है। और अभी कोई काम नहीं है तो क्या फिर मैं जा सकता हूँ? मुझे थोड़ा काम है। ठीक है भाई, आज का काम तो तुमने कंप्लीट कर लिया है तो अभी जा सकता है। और सुन, हाँ, यहाँ की जो स्पाइस की लिस्ट है जो तुझे जंको को भेजनी है, याद है ना? हाँ यार, भेज दूँगा। शुगा, मेरी बात तो सुनो। जिमिन उसके पीछे भागती है और जेब को लगता है कि क्या हो गया, ये दोनों ने फिर से लड़ाई कर ली है। फिर शुगा बाहर निकल जाता है और जिमिन उसके पीछे पीछे जाती है। शुगा प्लीज़ बात सुनो ना, मैं तुम्हें ऐसे ही हर्ट नहीं करना चाहती थी। शुगा अपना हाथ जिमिन के हाथ से ले लेता है। देखो जिमिन, कल तुमने जो कुछ भी कहा है उससे मुझे सच में हर्ट हुआ है। देखो शुगा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें हर्ट हुआ है, लेकिन मेरा ऐसा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। मैं ये सोच रही थी कि कुछ दिन हो जाए, उसके बाद मैं पापा को सब बता दूंगी। और तुम्हें पता है, उस लड़के की भी कोई गर्लफ्रेंड है जिससे उसे शादी करनी है, लेकिन उसका बाप नहीं मान रहा है। हाँ, तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसका बाप नहीं मान रहा है उसकी गर्लफ्रेंड के लिए शादी के लिए, तो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्यों घूम रहा हो जिमिन? वो घूम नहीं रहा है, मेरे साथ काम कर रहा है। कितनी बार समझाऊं तो फिर मेरे आसपास घूमने वाले सारे लोग मुझसे फ्लर्ट नहीं करते हैं, हम काम करते हैं यार। हाँ ठीक है, तो करो अपना काम। अरे शुगा यार, सॉरी ना, माफ कर दो। नहीं करूँगा माफ, और मुझे बात ही नहीं सुननी है तुम्हारी, छोड़ो मुझे। शुगा, अगर मैं गुस्सा हो गई ना तो फिर मैं नहीं मानने वाली, मैं तुम्हें बनाने आने भी नहीं वाला हूँ। ठीक है फिर। और जिमिन वहाँ से चली जाती है। चली गई? बेहद क्या किया मैंने, खुद ही खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। अब मैं इसे कैसे मनाऊंगा? एक तो ना रिलेशनशिप में क्या क्या होता रहता है, सबके रिलेशनशिप में कितने ज़्यादा स्वीट मोमेंट होते हैं, और हमारे झगड़ा मनाओ, फिर झगड़ा, फिर मनाओ। क्या कर रहा हूँ ना, मुझे पता ही नहीं चलता है। शाम को किम मेंशन में ते रसोई में कुछ बना रही होती है। ते बेटा, तुम क्यों बना रही हो? तुम्हें नहीं बनाना है? पापा मुझे आता है, मैं अब अकेली रही थी तो मैं सीख गई हूँ। बुरा बना के नहीं खिलाऊंगी, ऐसी बात नहीं है बेटा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी काम करो। अब ऐसा भी करना ज़रूरी नहीं है, वो कर रही है तो करने दो। उससे तो मन होगा कि अपनी कुकिंग किसी को खिलाए और हम उसकी तारीफ करें। हाँ, अरे मेरी ते खाना बना रही है आज। हाँ, आपकी ते खाना बना रही है दीदी। वो सब ते ने जो खाना बनाया होता है वो खा लेते हैं, और खाना सच में बहुत टेस्टी बना होता है। लेकिन क्योंकि ते ने एक साल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखी है, जो कि वो पहले उसे नहीं आती थी, क्योंकि वो तो पहले से ही मतलब रईस दादी आप कह सकते हो, लेकिन वो इससे बिगड़ी हुई नहीं है, बिगड़ी हुई तो हमारी जिमिन है। और खाना खाने के बाद वो सब अपने रूम में चले जाते हैं, और जिमिन इस बार अपनी डोर्स लॉक कर लेती है, अपनी खिड़की लॉक कर लेती है, क्योंकि वो जानती है कि आज शुगा आएगा और वो शुगा को अपने रूम में नहीं आने देना चाहती। तो इस बार ते की विंडो पे नॉक होता है। क्या यार, मेरी खिड़की पे कौन है? कुछ का पैर भूल गए हैं, जिमिन दीदी के यहाँ पे जाना है, मेरी अपनी नींद में आई है, पीक
सच में खोलती है तो शुगा ही होता है। पहले तो शुगा ते के हाथ में एक फ्लावर बुके देता है, जो कि ते लेते ही अपने ख्यालों में खो जाती है। थैंक यू। और तुम्हारी जमीन दीदी ना मुझसे गुस्सा हो गई है, तो उसने ना ही दरवाज़ा खोला ना ही खिड़की खोली। मैं क्या करूँ, मैं कैसे मनाऊंगा? लो बुके दो, मैं चलता हूँ। भाई ऑल द बेस्ट। और शुगा वहाँ से चला जाता है, लेकिन ते की नींद उड़ जाती है। ते फिर अपनी बालकनी में आके चेयर पे बैठ के चांद को देख रही होती है और सोच रही होती है कि उसके साथ जो भी हुआ है, क्या उसमें सच में उसकी भी गलती है। और अभी इस मोमेंट पे उसे रियलाइज़ होता है कि सच में उसकी गलती है और उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या तुम भी ऐसे ही थे? शुगा भैया जैसे माफिया में से बिल्ला बन जाते हैं जिंदगी की बात की तरह, तो क्या तुम भी ऐसे ही थे? क्या मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई है? अब तो सवाल करना भी पसंद नहीं है मुझे पता है गॉड मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैं क्या करूँगी? वो तो वहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ। मैं कैसे? मेरे पास उसका कोई भी चीज़, उसकी कोई भी एड्रेस नहीं है, कुछ नहीं है। क्या करूँगी? और उसने तो मुझे ढूंढा भी नहीं। मुझे लगा था कि जब जे और शुगा मुझे लेने आए थे तो मुझे लगा कि वो उसके आदमी है, लेकिन उसने तो मुझे ढूंढने के लिए किसी को भेजा ही नहीं। तो आप मुझे उससे फिर से मिलाओगी प्लीज? मुझे फिर से मिलना है उससे। मैं जानती हूँ कि मैं उसे छोड़ के आ गई थी, लेकिन मुझे उससे फिर से मिलना है। मुझे हर मोमेंट पे याद आता रहता है कि वो ये करता था, वो करता था, सब याद आता रहता है। गॉड प्लीज उसे एक बार फिर से मेरी लाइफ में भेज दो। मैं उसे कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँगी अब, प्लीज गॉड। औरतें ऐसे ही रोते रोते बालकनी में ही सो जाती है। उसके बाद मॉर्निंग में शुगा जो है जिमिन को ऐसे ही सोते छोड़ के चला जाता है, क्योंकि वो उठ ही नहीं रही थी। और उनके बीच सब कुछ ठीक हो गया है और उन्होंने डिसाइड किया है कि वो आज रात को अपनी दोनों फैमिली को बताएंगे। शुगा घर पे आके जिन को बताता है, मॉम बोलो बेटा, आज भी तुम्हारा हर रात की तरह मिशन था? हाँ वो काम तो था, लेकिन मैं वो आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज रात को हम जिमिन और उसकी फैमिली को, आई मीन जेनी भाभी की फैमिली को यहाँ पे डिनर पे इनवाइट कर रहे हैं। और क्यों, कुछ है क्या? किसी का बर्थडे है क्या? नहीं बर्थडे नहीं है, बस ऐसे ही। मैंने सोचा कि ते अभी आई है, नहीं मतलब तो उससे जेनी भाभी से मिलना होगा, और जेनी भाभी भी प्रेग्नेंट है, तो उन्हें इन सबसे मिलकर अच्छा लगेगा। वैसे आइडिया तो अच्छा है। बहुत अच्छा आइडिया है मम्मी। वो सब आएगा, मैं सब कुछ अच्छे से बनाऊंगी, सारी ते की फेवरेट डिशेस बनाऊंगी, और मेरे पास तो ते को देने के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट भी है। तुझे ते के लिए गिफ्ट भी ले लिया? अरे ते नहीं आई थी, उससे पहले ले लिया था मम, लेकिन मैं उसे देने के लिए मुझे टाइम ही नहीं बचा। अब आएगी तो मैं उसे दे दूंगी। हाँ बेटा दे देना। ठीक है, तो फिर तैयारी करते हैं शाम की। लेकिन जरी तुम्हें काम नहीं करना है, तुम जाके अपने रूम में चुपचाप आराम करो। मम्मी मुझे ते के लिए खाना बनाना है। नहीं बनाना है बेटा, मैं बना दूंगी। वैसे भी वो तुम्हारी तेते है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। कितनी छोटी सी क्यूट परी जैसी लड़की है यार। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी उसके गुड साइड पे आ जाऊँ। मॉम ऐसा नहीं है, ते हर किसी को पसंद करती है। ते को ऐसा नहीं है कि वो किसी को डिसलाइक करेगी, कभी नहीं है। और आपको तो वो ऑलरेडी पसंद करती है, मुझे ऐसा लगता है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? पता नहीं, आप दोनों एक ही जैसे खूबसूरत हो इसलिए। हाँ
वैसे मैं वर्ल्ड वाइड ब्यूटी तो हूँ, लेकिन मैं ते को अपनी बराबरी की समझती हूँ। हाँ, तुम तो नहीं हो वैसे। हाँ मॉम, मैंने आपसे एक्सपेक्ट भी कुछ नहीं किया था वैसे। जीनू, अब तुम वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल हो ये बताते बताते शाम हो जाएगी, लेकिन मुझे अभी लेट हो रहा है, तो मैं ब्रेकफास्ट दे दोगी बेबी प्लीज। नामधन, ये हमारी बेबी जो है, हमारा बेबी बॉय, उसकी बीवी को भी बेबी होने वाला है, तो आप मुझे बेबी बेबी कहना बंद कर दीजिए, ठीक है? ठीक है जी। उस साइड जिमिन सबको बता देती है कि उन्हें इनवाइट किया गया है। तो वो लोग शाम को उस जियोन मैंशन पहुंच जाते हैं। नामजुन अपने स्टडी रूम में जंगकुक से कॉल पे बात कर रहा है। हाँ, तो उसका क्या किया फिर ली का तुमने? डैड, क्या करता हूँ मैं जिंदा थोड़ी रखता हूँ किसी को। वही तुम्हें करना चाहिए था। वैसे मुझे इम्पोर्टेंट बात तुमसे ये करनी थी कि मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़े ही दिनों में इटली का सारा बिजनेस जो है चांग को दे के आ जाओ, क्योंकि उसने रिकवर कर लिया है अभी, उसकी तबीयत बहुत अच्छी है, वो सब कुछ संभाल सकता है। डैड, मुझे यहीं पे रहने दीजिए ना, मुझे यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है, ये सारा बिजनेस मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन कोरिया में भी मेरा हाथ बटाने के लिए मुझे कोई चाहिए, और जेओ और यंगी दोनों ज़्यादातर कंपनी के काम में लगे होते हैं, और ये सारे काम में अब मेरी एज भी हो रही है ना तुमको। पापा, आपकी एज कभी नहीं हो सकती है, आप क्या बोल रहे हो ये? हो सकती है, मुझे भी अभी जब कोई गन शॉट वगैरह लगता है तो रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाता है बेटा। पापा, आप एक बार मुझे बता दो ना कि आपको गन शॉट किसका लगा है, मैं उसे ही ख़त्म कर दूँगा, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इसलिए तो मैं तुझे यहाँ बुला रहा हूँ बेटा। तो एक काम कर, इटली का काम मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, मैं तुझे 15 दिन दे रहा हूँ, 15 दिन में सारा काम रैप अप कर और चांग को हैंड ओवर कर और तू वापस कोरिया आ जा। ठीक है पापा, कोई बात नहीं। चल, अभी मुझे डिनर करने जाना है, तो तू भी डिनर कर लेना। चल, रखता हूँ, बाय पापा। इस साइड सारे गेस्ट, मतलब कि जो हमारी किंग फैमिली है, वो जियोन फैमिली के घर पे आ चुकी होती है, और सब डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, बात कर रहे हैं। वुबिन, वैसे ये जो गेट टुगेदर हम अरेंज करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, मतलब जेनी को आप सबको मिलकर बहुत अच्छा लगता होगा। मुझे भी लगता है, मैं भी जेनी को बहुत मिस कर रहा था, मुझे उसकी तबीयत की चिंता लगी रहती है, और मीना तो पूरे दिन ये सोचती है कि जेनी क्या कर रही होगी, क्या खाया क्या नहीं। अरे शीना, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं उससे पूरा दिन खाना ठूसती रहती हूँ उसके मुंह में। हाँ सच्ची। हाँ जेन, वो तो तुम करती ही होगी। और हाँ जे हो, तुम ख्याल रख रहे हो ना? अरे मॉम, मैं इसका इतना ख्याल रखता हूँ कि रात के 3 बजे भी जो भी बोलती है वो मैं उसे ला के देता हूँ खाने के लिए। really good, proud of you। ऐसे ही सब बात कर रहे होते हैं और डिनर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद शुगा और जिमिन दोनों खड़े होके एक दूसरे के पास खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, और ते बहुत एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसने कभी अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं लिया, इसलिए वो देखना चाहती है कि दो प्यार करने वाले स्टैंड लेंगे तो वो एक दूसरे के साथ कितनी स्ट्रॉन्ग खड़े होते हैं। वैसे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर ते के दिमाग में ये सब चल रहा होता है। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों खड़े क्यों हो गए? वो पापा, मैं वो शुगा आप सबको कुछ बताना चाहते हैं। मैं इतनी नर्वस हो गई, क्यों बोल रही हो, क्या बताना है? अंकल वो आप मेरी जेनी भाभी है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल है ना? क्या वो तो ब्यूटीफुल है, तो अपनी बात करना है शुगा। वही तो बोलने जा रहा हूँ मैं। देखिए जेनी भाभी कितनी ब्यूटीफुल है, शीना आंटी आप भी कितनी ब्यूटीफुल हो, है ना? और तेते तो चांद का टुकड़ा है। क्या कर रहे हो शुगा? तो वो जेनी भी बहुत खूबसूरत है ना?
खूबसूरती पे भाषण झाड़ रहे हो बेटा। अब मैं वो कहना चाहता हूँ कि मैं जमीन से प्यार करता हूँ। क्या है? ते हंसने लगती है और जेहोप भी हंसने लगता है, क्योंकि जेनी जेहोप को पहले से ही ऐसा डाउट था कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो शॉक हो जाते हैं। नामजुद कहता है, शुगा आर यू सीरियस? हाँ पापा सीरियस हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। बोलो ना जिमिन, क्यों चुप खड़ी हो? हाँ पापा पापा मैं उस जैक्सन से शादी नहीं कर सकती, मैं शुगा से प्यार करती हूँ। अरे नामजुद, रोबिन, ये तो बहुत अच्छा हो गया नहीं? हाँ सच्ची में बहुत अच्छा हो गया। बच्चों, तुमने हमें पहले बताना चाहिए था ना, हम ये सब डिसाइड ही नहीं करते। हाँ हमें लगा कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। अरे एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड है। अरे मैंने तो चूज कर ही लिया था पहले ही कि मुझे जिमिन भी इस घर में चाहिए, लेकिन इस लड़के की वजह से मैं कुछ आगे नहीं बढ़ी थी। मुझे लगा था कि ये किसी को भगा के लाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तो जिमिन के साथ ही लगा पड़ा है। मॉम, आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी को भगा के लाऊंगा? हाँ लक्षण तो वैसे ही लग रहे थे तेरे। हाँ तो मैं वो भगा के लाता तो भी जिमिन को ही लाता। बेटा सॉरी अंकल। तो इन कंक्लूजन आप सबको हमारी रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। वैसे भी तुम दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, तो मतलब मैं तो अग्री हूँ। हाँ मैं भी अग्री हूँ, मैं भी। जिमिन बेटा, तुम खुश हो ना इस फैमिली का हिस्सा बन के? हाँ आंटी, अरे अब हम कहो। और सच बताऊं तो मैं शुगा की शादी बहुत जल्दी करना चाहता था, तो वो भी अगर तुम माइंड नहीं करोगे तो क्या हम इन दोनों की शादी भी तय ही कर दें? हाँ पापा कर दो। मुझे एंगेजमेंट नहीं करनी है, मुझे सिर्फ शादी करनी है सीधे। इसकी उतावलापन तो देखो। मुझ पे गया है जीनू। कोई बात नहीं, हम अभी डिसाइड कर सकते हैं जिमिन, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि तुम्हारी शादी की डेट। नहीं पापा कर सकते हो, मैं बिल्कुल रेडी हूँ इसके साथ शादी करने के लिए, क्योंकि मैं इसके साथ बहुत टाइम से रही हूँ, तो मुझे पता है इसे कैसे हैंडल करना है। सब हंसने लगते हैं और वो सब डिसाइड करते हैं कि जिमिन और शुगा की शादी 10 दिन बाद रखेंगे। वैसे अब तो मुझे अपने एक ही बेटे की चिंता लग गई है। जिन, मेरी बात मानो, तुम्हारा जो सबसे छोटा बेटा है वो कोहिनूर का हीरा है। कोहिनूर का हीरा है, लेकिन वो इतना महंगा है ना कि कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। चीनू, मेरे बेटे की बुराई कर रही हो या तारीफ कर रही हो? हाँ आपका बेटा जानवर है, वो जानवर। क्या उसकी तारीफ करूँ मैं? चीनू वो जानवर नहीं है, वो तो इतना स्ट्रॉन्ग है, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, इसलिए ऐसा। रोड उसे रोड बोलते हैं, वो बिन जो भी है उसके लायक भी सब कुछ हो ही जाएगा। वैसे मेरे दिमाग में है, क्या है तुम्हारे दिमाग में, क्या है बेबी? रुबिन, अगर तुम बुरा ना मानो तो ते की शादी क्या मैं उससे कर दूं? ते की शादी तुम्हें उससे करनी है? उससे किससे आंटी? बेटा, वो मेरा बेटा है, सबसे छोटा, लेकिन वो एकदम सड़ेल इंसान है। क्या तुम उससे शादी करोगी प्लीज? क्या कर रही हो? अपने सड़ेल बेटे की शादी मेरी बेटी से कर? क्यों? अभी तो तुम बोल रही थी वो कोहिनूर का हीरा है। हाँ है, पर मेरी ते कितनी मासूम है, वो फूल जैसी है, उसको क्या उन दोनों की जोड़ी बनेगी? क्या बात कर रही हो तुम? उससे तो उसके जैसी शेरनी चाहिए। हाँ मेरा बेटा शेर है, उसे उसकी जैसी शेरनी चाहिए। सही बात है। नहीं आमजुन, उसे शेरनी नहीं चाहिए, उसे ते जैसी लड़की ही चाहिए, मतलब ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। मॉम, लेकिन जिसके लिए बात कर रहे हो उसे तो पूछो पहले। हाँ जीनू,
जब भी तुमने उसकी शादी की बात करी है वो नहीं बोलता है। अरे मेरी ऐसी फीलिंग है कि इस बार हाँ बोल देगा। अच्छा तो ट्राई कर लो। हैं कर लो, फ़ोन करती हूँ मैं उसे। जिन जगहों को कॉल लगा के स्पीकर पे रख देती है। ते को बड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगता है क्योंकि वो सोच रही थी कि उसकी लाइफ में वही इंसान वापस आएगा, और लेकिन यहाँ पे उसकी शादी की बात अचानक से ही सडनली शुरू हो गई है। हाँ मॉम बोलिए, क्या कर रहा है बेटा? बस अभी खाना खा के आया हूँ, वापस जा रहा हूँ काम पे। क्यों? मैं वो बोल रही थी कि तुझे वो शादी, क्या अब किसकी शादी है? मैं अटेंड करने नहीं आ सकता मॉम। ये आवाज़ सुन के तेज की हार्ट बीट तेज हो जाती है क्योंकि वो ये आवाज़ पहचानती है। मुझे गलतफहमी तो नहीं हो रही है ना? नहीं बेटा शादी है नहीं, शादी करवानी है। किसकी करवानी है? शुगा भैया की? शुगा भैया की भी करवानी है और तेरी भी करवानी है। मॉम आप ये क्या लेके बैठे हो? मेरे पास लड़की है, उसकी और शुगा की और तेरी दोनों की शादी मुझे साथ में करवानी है। तू हाँ बोलता है? किसी से भी करवा दो मॉम। वैसे भी मैं 15 दिन में आ ही रहा हूँ, आपको जिससे मेरी शादी करानी है करवा देना। हाँ मैं तुझे फ़ोटो भेज देती हूँ अभी के अभी। हाँ नहीं मुझे फ़ोटो वोटो नहीं चाहिए, मैं बस हाँ कह रहा हूँ, मुझे जो भी होगा चलेगा। तुमको फ़ोन काट देता है। नामजुन तुम्हारा ही बेटा था? पता नहीं रे, तो हर बार शादी की बात पे तो ये चिढ़ जाता था, चिल्लाता था, लेकिन इस बार तो इसने ऐसे ही हाँ कर दी। अब एक साइड से तो हाँ हो गई है। वो बिन क्या तुम इस बारे में सोचना भी चाहोगे? देखो नामजुन, मैं इस बारे में कुछ नहीं सोच सकता। जो भी सोचेगी ते सोचेगी, है ना? हाँ सच में, जो भी सोचेगी ते ही सोचेगी। आंटी मुझे उसकी एक फ़ोटो दिखा सकती हैं? अरे हाँ मेरे जुंगू की फ़ोटो कितनी सारी है मेरे पास, हैंडसम फ़ोटो। ले मैं तुझे दिखाती हूँ अभी। फिर जिन सारी फ़ोटोज़ ते को मोबाइल में ही दिखाती है, और ते फ़ोटोज़ देखते देखते सारी स्क्रॉल करते करते सारे लोग जो आसपास बात कर रहे हैं उनको इग्नोर करते उस फोटो को ही देखती रहती है। और फिर जमीन उसे अपने एल्बो हिट करके बुलाती है। ते क्या हुआ? क्या सोच रही है? देख हाँ करके हम तीनों बहनें एक ही घर में होंगी, कितना मजा आएगा, तू सोच रही है? हाँ देख पापा। हाँ बेटा अब मैं रेडी हूँ। रेडी हूँ? मैं रेडी हूँ इससे शादी करने के लिए। आए भगवान, मेरे जंकुक की भी बन गई जोड़ी। अब तो मेरे दोनों बेटों की एक साथ शादी होगी। मैं दोनों की शादी देख के तृप्त हो जाऊंगी। वाह अरे मम्मी ठंड रख लो ठंड। वो लड़का आके पता नहीं क्या करेगा। वो आपको पता है वो बोल रहा है कि 15 दिन के बाद आना है, और इन दोनों की शादी आपने 10 दिन के बाद रखी है। शादी को 5 दिन पीछे करना पड़ेगा हमें। हाँ तो कोई बात नहीं, शादी को 5 दिन पीछे कर देंगे, 15 दिन के बाद शादी रखते हैं। यार तुम इसके चक्कर में मेरी शादी लेट हो रही है, तो तुम 5 दिन भी वेट नहीं कर सकते हो तो? नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरी बहुत सारी गलतियाँ हैं, आई नो, कुछ भी हो जाता है, बोलने में हो जाता है, लेकिन आप सब बहुत बड़ा दिल रख के मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं ये सब इंटरेस्टिंग बनाना चाहती हूँ, इसीलिए ये सब करती हूँ और गलती से भी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी ते की और जंकुक की शादी तय हो गई है। जंकुक के बारे में ते को पता है, लेकिन जंकुक को नहीं पता है कि उसकी शादी ते से होने वाली है। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या होगा। मिलते हैं।